फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज, आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो घटना है हमें मनीष जी ने शेयर किया है। ये घटना उनके साथ में घटी थी 2003 में, और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के पास के मनीष जी रहने वाले थे। अब उनकी उम्र 18-19 साल के आसपास थी। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, वो भी ऑल पे करके। और आपके पास भी कुछ ऐसी घटना है जो आप मुझे भेजना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी, अपनी घटना को भेज सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम मनीष है। मेरी उम्र 18-19 साल के आसपास थी। मैं प्रयागराज के पास का रहने वाला हूँ, एक गांव का। मेरे घर में कई लोग थे। कहा जाए तो मेरे पिताजी 4 भाई थे। अब जो हमारा पुराना घर था छोटा पड़ने लगा था। अब मेरे पिताजी आर्मी से रिटायर आए हुए थे। अब वो चाह रहे थे कि अपना खुद का घर हो, इस भीड़ भाड़ से मुक्ति मिले। अब वो जो हमारा खेत था उसमें वो घर बनाने लगे थे। घर बन करके रेडी हो चुका था, लेकिन अभी कुछ उसमें काम बाकी था, जैसे दरवाजा के पल्ले और कुछ सीमेंट वगैरह का जो काम थोड़ा सा अधूरा रह गया था। मेरी दादी बीमार रह रही थी उस वक्त में, और एकाएक वो उनका निधन हो गया। अब घर पर तो शोक का लहर दौड़ गया था। दादी मेरे से बहुत प्यार करती थी। मैं दादी का बहुत ख्याल रखता था। उनकी दवा ले आना, उनको टाइम पर दवा मैं जब घर पर रहता तो ज़रूर देता था। मैं उनकी हर चीज़ का देखभाल करता था जब मैं घर पर मौजूद रहता था। अब ऐसे घर में सभी लोग दादी से बहुत प्यार करते थे, और ख़ास करके मेरे पिताजी। वो तो दादी पर जैसे जान छिड़कते थे। अब दादी का मौत हो चुकी थी, और घर में तो ऐसे ही अब कुछ नया काम नहीं हो सकता था। और वो जो हमारा घर बन रहा था वो अधूरा लटक गया। बस थोड़ा सा ही बस काम रह गया था, उसमें दरवाज़ा और थोड़ा सा प्लस्तर बाकी था। बाकी वो घर तो वैसे हमारा रेडी था, रहने लायक था। अब काम तो अधूरा रह गया। इसके बाद घर में रात के टाइम में मेरे पिताजी वहाँ पर जाकर के सोने लगे थे, क्योंकि घर की रखवाली भी करना ज़रूरी था। अब उसमें दरवाजे तो लगे नहीं थे, तो रात का होना एक आदमी के लिए तो ज़रूरी था। अब इसी बीच दिवाली आ गई थी, लेकिन मेरा परिवार दिवाली नहीं मना रहा था। हम लोग तो अपनी दादी का शोक मना रहे थे, तो उसमें दिवाली कैसे मना सकते थे। और मेरी भी उमंग थी कि इस साल दिवाली अच्छा ढंग से मनाया जाए, लेकिन दादी गुजरने के बाद मेरे भी अरमान ठंडे हो गए थे। मैं भी बिल्कुल खामोश हो गया था। अब हमारे यार दोस्त जो लगे थे पटाखे छोड़ते थे, बस मैं दूर से खड़ा उन्हें देखता रहता था। और एक रात मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई। सर्दी जुकाम ने उनको जकड़ लिया। और फिर अब उस घर में, नए घर में जा नहीं पाए सोने के लिए। अब मुझे ही जाना था उस रात को, क्योंकि पिताजी तो अब इसी पुराने घर में रहने वाले थे, क्योंकि उनको देखभाल करना जरूरी था। अब मैं अब उस घर में जाने के लिए तैयार था, और वो भी दिवाली वाली रात को। दिवाली की वो काली रात थी। वो रात को तो मैं कभी भूल नहीं पाता हूँ। मैं अपना लालटेन लेकर के और अपनी किताबें लेकर के नए घर पर पहुँच गया था। और एक चीज़ बता दूं, मैं उस नए घर से जो थोड़ी दूरी पर 500 या 600 मीटर की दूरी पर
बच्चों वाला कब्रिस्तान था। बच्चों को जहाँ दफनाया करते थे वही जगह थी वहाँ पर। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी कि वहाँ पर कोई भूतहा, कोई खेल चल रहा हो, कोई भूत दिखाई देता हो। ऐसा तो आज तक हमारे गांव में किसी के साथ में नहीं हुआ था। अब मैं अपने नए घर में पहुंच गया था। लालटेन तो मेरे जल ही रही थी। अब मैं अपनी चारपाई पर बैठ करके किताब अपना पढ़ने लगा था, क्योंकि किताबें पढ़ना ज़रूरी था। अब मेरी आदत थी कि मैं आधी रात तक किताब पढ़ता था, कुछ ना कुछ लिखता रहता था, और ऐसे करके आधी रात हो चुकी थी। अचानक बाहर में कुत्तों का शोर बहुत ज़्यादा हो गया। ऐसे लग रहा था कि बहुत सारे कुत्ते मिलकर के रोना शुरू कर दिया हो, और अजीब सा लग रहा था। रात का तो पूरा सुनापन रहता गांव के साइड में। आवाज़ें तो बहुत दूर दूर तक सुनाई पड़ती थी, वो भी खास करके उन कुत्तों की। वो कुत्ते एक सुर में जिसे रोना शुरू कर दिए थे। ना जाने क्यों मुझे कुछ अजीब सा लगा था उन कुत्तों को रोता हुआ देख करके, महसूस करके। लेकिन मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि ऐसा तो हमारे गांव में होता रहता था, चलता रहता था। कभी न कभी किधर से भी कोई कुत्ता कुछ न कुछ आवाज़ करते रहते थे, तो हमारे लिए कोई नई बात तो थी नहीं। अब मैं अपना किताब रख लिया, अपने खाट पर जा लेटा। लालटेन जल रही थी, क्योंकि मुझे अंधेरे में रहने की आदत नहीं थी। मैं पुराने घर में भी रहता था तो लालटेन वगैरह या लाइट जला करके ही रहता था, और यहाँ तो अभी बिजली आई नहीं थी, क्योंकि अभी बिजली का कनेक्शन इसमें हुआ ही नहीं था। तो मैं ऐसे ही लालटेन जलता छोड़ करके चारपाई पर लेट गया था। तभी कोई ऐसा लगा मुझे कि कोई मेरे सामने से तेजी से गुजरा है। जैसे ही कोई गुजरा मैं भौचक्का देखता ही रह गया, और सेकंडों में सब हुआ था। अब फिर वो मेरी नज़रों से अचानक सा गायब हो गया। जो भी मेरे नज़र के सामने से गुजरा था, उस लालटेन के आगे से जो गुजरा था, एक पल के लिए मुझे बिल्कुल दिखाई दिया कि कोई मेरे सामने से गुजरा है, लेकिन कौन है आप मुझे पता नहीं चल पाया, क्योंकि बहुत तेज़ी से जो भी गुजरा था बहुत तेज़ी से गुजरा था। अब मैं थोड़ा डर सा गया था, क्योंकि मेरे घर में दरवाजे तो अभी लगे नहीं थे। दरवाज़ा सब बाहर का भी खुला था, और किसी कमरे में दरवाजे अभी लगा नहीं था, कोई पल्ला लगा नहीं था। मैं समझा कि कोई चोर उचक्का तो नहीं घुस आया। मुझे एक पल यही महसूस हुआ, लेकिन उस घर में ऐसा कुछ था नहीं कि चोरी वोरी हो जाए। हाँ, लकड़ी उकड़ी के सामान तो जरूर पड़े थे, और उतनी भारी चीज़ को कौन भला लेके जाएगा। अब जो चारपाई पर लेटा हुआ था, अब उठ करके बैठ गया। अब मैं देखने लगा आसपास में कि क्या कोई आया है सच में, कि या मेरा दिमाग ही कोई खेल खेल रहा है। मेरा दिमाग का कोई भ्रम तो नहीं है। मैं इस चीज़ को तसल्ली करना चाहता था, और लालटेन उठा करके मैं जो भी कमरे थे उनमें देखना शुरू कर दिया। मैं सारे कमरे में देख लिया, लेकिन कहीं पर कोई भी मुझे नज़र नहीं आया। तब मुझे लगा कि शायद मेरे मन का भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैं आकर के चारपाई पर लेट गया, और उसी वक्त कुत्ते जो शांत हो गए थे थोड़ी देर के लिए, और वो फिर सुर में सुर मिलाकर के रोने लगे थे। मुझे बड़ा अजीब सा लगा, और सही मायने में अब मुझे डर लगने लगा था कुत्ता को रोते हुए देख करके, क्योंकि गांव के बुजुर्ग लोग या हमारे घर के लोग बताते थे कि कुत्तों को रोना शुभ नहीं होता है। कुत्ता जब भी रोते हैं तो कुछ न कुछ होता है, या तो कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जो वो देख करके डर जाते हैं, या फिर वो रोना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसमें मैं ज़्यादा अंदर तक जानकारी नहीं ले पाया था कि आखिर ऐसा सब क्यों होता है। मैं अपने पढ़ाई में मस्त रहता था। अब मैं भूत प्रेत के खेलों में बिल्कुल आज तक पड़ा नहीं था, ना कभी भूत प्रेत को अपनी आंखों से देखा था।
हाँ, सुना जरूर था कि भूत प्रेत होते हैं। और मैं अब तो निश्चित हो गया था कि मेरे घर के अंदर में कोई नहीं था। हर घर मेरा चेक कर लिया था, जितने कमरे थे सब खाली था। मैं अब आराम से अपने चारपाई पर लेट गया था। तभी लगा कि मेरे जस्ट पीछे में कोई खड़ा है। अब ऐसा एहसास हुआ तो मैं उठ करके फिर बैठ गया। अब पीछे देखा तो अभी भी कोई दिखाई नहीं दिया। हालांकि मुझे महसूस हुआ था कुछ आवाज भी हुई थी। अब मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा। अंदर से मन कर रहा था कि मनीष चलो यहाँ से पुराने घर पे चला जाए, कुछ यहाँ पर सही नहीं लग रहा है। आज रात को जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन फिर दूसरा मन कहने लगा कि नहीं नहीं, डरने की वाली कोई बात नहीं है, आराम से सो जाओ। अब फिर मैंने वही किया, मैं अपनी चारपाई पर लेट गया। कोई मुझे दिखाई तो दिया नहीं था। तो हाँ, अंदर में जरूर मैं थोड़ा सचेत था और थोड़ा डरा हुआ भी था। कुछ देर तो ऐसे ही बीत गया था। अब जो कुत्ते रो रहे थे वो अब शांत हो गए थे। अब फिर जैसे ही मेरी आंख झपकने लगी और उसी वक्त जैसे मेरे सर पर किसी ने हाथ फेरा हो। अब इतना एहसास हुआ जैसे किसी का हाथ का, तो कलेजा मेरा कांप गया था। सही मायने में मैं अपनी चारपाई से उछल गया था। और जब उछल करके देखा पीछे तो मेरी आंखें एकदम फटी की फटी रह गई। एक सफेद साड़ी में और 20-22 साल की एक नौजवान लड़की मुझे दिखाई दी। आंखें एकदम अंगारों के माफिक लग रहे थे, जैसे उसमें से लाल सी रोशनी निकल रही हो। चेहरा बिल्कुल सुंदर और हाइट भी उसकी अच्छी खासी लंबी थी। मैं उसको देख करके एकदम चीख पड़ा था। डर के मारे मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। मुझे लगा कि मैं बिल्कुल ज़मीन पर गिर जाऊंगा और बेहोश हो जाऊंगा, या तो मैं हार्ट अटैक से मेरी मौत हो जाएगी। ऐसा मेरे दिल तेजी से धड़क रहा था उसको देख करके। मैं चीख रहा था डर के मारे। और तब तक वो जो लड़की थी सफ़ेद कपड़ों में, और वो मेरे पास में पहुंच गई। और जैसे ही पहुंची मैं वहां से भागना चाहा, लेकिन भाग नहीं पाया। अब उसके जो हाथ थे मेरे गर्दन को काबिज हो गया था। दोनों हाथ से उसने मेरा गला को पकड़ लिया था। अब मैं इतना डरा हुआ था कि मुझे लगा कि सारी दुनिया घूम रही है, गोल गोल चक्कर काट रहा है। अब मैं किसी वक्त बेहोश हो सकता था या मेरी मौत हो सकती थी। इतना मैं डरा हुआ था, दिल उछल रहा था डर के मारे। और तभी वो औरत बोली, डरो नहीं, डरो नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। डरो नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम मेरी बात सुनो, तुम मेरी बात सुनो। लेकिन मैं तो कुछ सुन ही नहीं रहा था। बस इतना ज़रूर मुझे समझ में आ रहा था कि जो भी मेरे सामने में खड़ी है ये भूत है, ये कोई चुड़ैल है या कोई कुछ और है, लेकिन इंसान तो हो ही नहीं सकती। अब वो मेरी गला पकड़े हुई थी, कह रही थी कि तुम शोर मत करो, मत मचाओ, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, तो बस तुम मेरा काम करो, तुम शांत हो जाओ, डरो मत। वो मेरी तरफ देख करके अब मुझे शांत होने के लिए कह रही थी। वो कह रही थी कि मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, बस मेरा तुम काम कर दो। कौन सा काम है भाई? मेरे मन तो ऐसे ही एकदम डरा हुआ। अब मन कर रहा था कि यहाँ से कैसे इसके पिंड से छूटे और अपने घर की तरफ भागे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। उसने मेरी गर्दन को अपने हाथों में पकड़ रखा था और मैं भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भाग नहीं पा रहा था। उसने मुझे बेबस कर रखा था और वो मुझसे कह रही थी कि मेरी बात सुनो, बात सुनो, एक काम करो। और अब मैं थोड़ा शांत हुआ था, लेकिन डरा हुआ बेहद था। मैं बहुत डरा हुआ था। लग रहा था कि मेरी जान वैसे ही निकल जाएगी, ये मारे या ना मारे, मैं तो ऐसे ही अपनी मौत मर जाऊंगा। और तभी वहाँ पर जैसे एक और आवाज़ आई, जैसे कोई
डंडा लेकर के और कोई बुजुर्ग चल रहा हो और वो हमारे मेन गेट से आवाज़ करता हुआ डंडे का ठुक ठुक जैसे कोई डंडा लेकर के चलता हुआ और हमारी चारपाई के पास तक आ रहा हो। जैसे ही आवाज़ वो आना शुरू हुई, वो जो औरत थी, लड़की थी, वो एकदम चौकन्ना हो गई और वो उसी तरफ देखने लगे। मैंने देखा उसके चेहरे पर डर सा महसूस होने लगा था, ना जाने किसको देख करके वो डर रही थी। और उसकी जब डरने के बाद में और उसका हाथ का पकड़ मेरे गले पर थोड़ा कमज़ोर पड़ा तो मैं अपना गला छुड़ा लिया था और तेज़ी से मैं भागना चाहा, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। लेकिन वो अब मेरे को देख तो जरूर रही थी, लेकिन दूसरी साइड भी देख रही थी, मेरी तरफ भी देख रही थी। आज इधर से वो आवाज़ आ रही थी, कोई जैसे कोई डंडा लेकर चल रहा हो, उसी तरफ देख रही थी। अब फिर ना जाने क्या हुआ, जैसे किसी ने उसको डंडे से मारा हो और वो दूर जा गिरी। आवाज़ मुझे सुनाई पड़ी थी डंडे की, और वो जब चोट पड़ा था उसको डंडे को तो वो चीख पड़ी थी। अब फिर वो जैसे बिल्कुल गायब सी हो गई थी। अब वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था और तभी उसी डंडे की आवाज़ आई, ठुक ठुक करता हुआ, जैसे कोई हमारे आसपास में घूम रहा हो। मेरी चारपाई के आसपास में कोई घूम रहा हो मुझे महसूस हो रहा था। मैं फिर डर गया था कि ये अब क्या है। वो औरत तो भाग गई, लेकिन ये जो दिखाई नहीं दे रहा है ये कौन है। लेकिन उसने मुझे कोई तकलीफ़ नहीं दिया, ना कोई आवाज़ दिया, ना मुझे कोई डराने की कोशिश किया। बस इधर से उधर वो घूमता रहा जो भी था। फिर तो मुझे मौका मिल गया था। मैं जान छुड़ा करके उस जगह से मैं अपने घर की तरफ भाग पड़ा, पुराने घर की ओर। मैं हाँफता हुआ, दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा। घर पहुंचने पर दरवाज़ा खुलवाया। आज जैसे मैं दरवाजे के अंदर गया, मुझे इतना डर लगा था कि मैं ज़मीन पर गिर गया था। अब घर वाले घबरा गए थे कि आखिर मनीष को हुआ तो क्या हुआ, लेकिन मैं बता नहीं पा रहा था। इतना मैं डरा हुआ था, बोलने की कोशिश करता था लेकिन बोल नहीं पाता था। आखिरकार मुझे पानी वानी पिला करके मुझे शांत कराया गया और मेरी जो माँ थी कहने लगी, बेटा डर मत, तू बात बता, तेरे साथ में हुआ क्या है। मेरे पिताजी बीमार थे, लेकिन फिर भी वो चारपाई से उठ करके मेरे पास में आ गए और वो कहने लगे कि मनीष क्या हुआ तेरे साथ में, तो बता बेटा, बात तो बता, तभी तो हम लोग समझ पाएंगे। अब फिर मैंने वही बात बताना शुरू कर दिया। मेरी बात खत्म होने पर मेरे जो पिता थे वो एकदम रोने से लगे थे और वो कहने लगे मेरी माँ को संबोधित करते हुए कि देखा, वो मेरी माँ थी जिसने मनीष को वो चुड़ैल से बचाया है। वो मेरी माँ ही थी और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। और तब मुझे ध्यान आया कि हाँ, दादी भी तो मेरी डंडा लेके चलती थी। अब बिल्कुल वैसे ही आवाज़ था जैसे दादी डंडा लेके चलती थी और आवाज़ निकलता था टक टक ऐसा करके। लेकिन मैं उस टाइम पहचान नहीं पाया। अब मैं भला कैसे पहचानूं, मुझे कैसे मालूम कि वो मेरी दादी थी। ना उनका चेहरा दिखाई पड़ा था, ना कुछ मैं समझ पाया था। लेकिन पिताजी समझ गए थे और वो कहने लगे, बेटा मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई। आज अमावस की रात है, वो भी दिवाली वाली। आज की रात तो चुड़ैल, भूत प्रेत बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बलवान हो जाते हैं। हमें तुम्हें बताना ही भूल गया कि बेटा आज उस जगह पर नहीं जाना था सोने के लिए। तुम तो अभी बच्चे हो, हाँ तुम पर तो ज़्यादा ही चुड़ैल भूत वगैरह अटैक करते हैं। मैं अब समझ नहीं आ रहा था कि वो चुड़ैल मुझसे क्या करवाना चाहती थी, उसका मंशा क्या था, मुझे आज तक पता नहीं चला। लेकिन उस रात को मैं कभी भी भूल नहीं सकता। जो कुछ टाइम मेरे साथ में जैसा बीता था वो
वो मेरे लिए एक नरक का समान था। मैं इतना कभी भी नहीं डरा था और उस रात तो ऐसा लगा था कि मेरी मौत पक्की है। लेकिन भला हो मेरी दादी का आत्मा का जो एंड वक्त पर पहुंच करके मेरे जान बचा दी। तो दोस्तों, ये थी मनीष जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी ऐसी कोई आप बीती है, कोई घटना है, कोई कहानी है, तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, इस चैनल भी आपका ही है, थोड़ा इसको भी प्यार दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।